प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके लाइफ के लिए, आपके ब्राइट कैरियर के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो जस्ट डू इट नाउ। जब आप सोचते हो ना कि चलो भाई अभी सो लेते हैं, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, जब आप सोचते हो ना चलो सुबह तो नहीं उठ पाए, रात में जग के पढ़ लेंगे, यही गलत है। करना क्या, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, चाहे रात है या सुबह। रात में बैठे अभी पढ़ लेंगे, सुबह है अभी पढ़ लेंगे। तो अभी स्टार्ट करिए। अभी आप नोटबुक उठाइए, अभी आप पेन और पेपर उठाइए, जितना रोशन सर पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ के पूरा कराइए। ये इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ वीडियो सुनना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा लिखना, पूरा डिराइव करना, पूरा सीखना, अभी फिनिश कर लेना, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। इससे आप सक्सेस होंगे, ये आपको सक्सेस के टॉप लेवल पर लेके जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? चार्ज। डाई मीन्स क्या? टू। देखिए ध्यान से, डाई मीन्स टू, दो पोल बनाता है, दो अलग अलग पोल। जैसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा इधर चलें, एक कांग्रेस पार्टी का पोल है, एक बीजेपी का पोल है, तो दो पोल हो गया। वर्ल्ड में आप देखिए, एक चाइना का अपना पोल है और एक एंटी चाइना पोल है ना? तो दो पोल की बात करते हैं। यहां पर क्या है, बार मैग्नेट आपने देखा होगा। बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो वैसा ही एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो कितने पोल बन गए? दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज का, दूसरा नेगेटिव चार्ज का। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर H प्लस OH माइनस। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? HCl, यहां भी H प्लस और Cl माइनस। और कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, COOH, COO माइनस H प्लस। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल और छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है, आपस में डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो क्या कहेंगे उसको? डाइपोल। और वाटर मॉलिक्यूल क्या होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है? छोटी होती है ना? HCl क्या है? छोटी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हाँ, जो बार मैग्नेट मैंने कहा वो थोड़ा बड़ा है, आपको जल्दी से समझ में आ जाता है, इसलिए बोला। तो छोटा सा डिस्टेंस, इसको मैं बराबर बराबर मान लेता हूं। छोटे से डिस्टेंस को आपस में किसी सेंटर से बराबर बराबर मान सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो ऐसे डाइपोल की बात कर रहे हैं। अब ऐसा डाइपोल हम क्यों पढ़ रहे हैं? जरा पूछिए मेरे से, आप सर क्यों पढ़ा रहे हो आप डाइपोल के बारे में, है ना? आप कहीं एंट्री करने वाले, गेट लगा हुआ है, जैसे ही आप गए गेट खुल गया, हम खुश हो जाते हैं, तो राजा है, महाराजा है, बस मैं मेरे आते देख करके गेट खुल गया। वो डाइपोल लगा हुआ है वहां, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल का इफेक्ट है। आप ऑफिस जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, मैं तो महाराजा हूं, मुझे साइन भी नहीं करना पड़ा, बस फिंगरप्रिंट लगाया, एंट्री। वहां भी डाइपोल है। और कहां डाइपोल है? रात में इमरजेंसी हो गई, निकल गए, पैसे नहीं है, ATM कार्ड लिया, डेबिट कार्ड लिया, जाके पैसे निकाला है, डाइपोल लगे हुए।
मैग्नेटिक डायपोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल लगा हुआ है। और अब तो क्या हो गया, अब तो उससे भी बड़ा राजा महाराजा हो गए, बेड पर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, लैपटॉप से मनी ट्रांसफर कर दिया, लैपटॉप से मनी गेन कर लिया, है ना। तो जो वहां पर डायपोल लगा हुआ है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में, उसका एक मैग्नेटिक नंबर आपके पास दिया हुआ है, उसका एक इलेक्ट्रिक नंबर दिया हुआ है, उसको डालते ही आपका सारा काम हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, है ना, आपको अंदाजा लग गया होगा। तो क्या था, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, क्या हो गया, वो डायपोल हो गया। एग्जांपल आपके पास है, यूजेस भी आपके पास आ गया। आप जरा इस डायपोल को देखिए, है ना, तो इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या हो जाता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक डायपोल तो पुराना वर्ड, मोमेंट, मोमेंट मींस व्हाट, कोई पार्टी का मोमेंट नहीं, कोई शादी का मोमेंट नहीं, फिजिक्स का मोमेंट। तो फिजिक्स का मोमेंट क्या है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है फिजिक्स में, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड परपेंडिकुलर सेपरेशन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम। तो चार्ज कैसा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं P से सिंबल्स लिख रहा हूं। चार्ज कैसा, प्लस माइनस क्यू, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, आपस में सेपरेशन कितना, 2a, आपस में सेपरेशन कितना, 2a, ऐसा मैंने लिखा। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। क्लियर। तो कैसा क्वांटिटी दिख रहा है, वेक्टर, कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन दीदी प्रोटॉन भैया के पास जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलाइज होगा, इसलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। अब ऐसा यूनिट आप खुद लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कूलम इनटू मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलम इनटू मीटर। चलिए, आप फिजिक्स में मोमेंट को ब्रॉडली समझते हैं, आपने पढ़ा होगा टॉर्क, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। सो टॉर्क इज व्हाट, मोमेंट ऑफ फोर्स, मींस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इट इज, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऐसे और उसका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से मोमेंट वर्ड पूरे फिजिक्स में आ जाए तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ रहेगा मोमेंट ऑफ चार्ज, मोमेंट ऑफ चार्ज कर सकते हैं, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, अपने फिजिक्स का मोमेंट अलग है तो उसका मजा कुछ अलग है। अब देखिए, हम बड़े बारीकी से स्टडी करते हैं, एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मल्टीपल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल आ गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अभी हम पढ़ेंगे, और जब चैप्टर मैग्नेटिज्म आएगा तो वहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इन दोनों का यूज आप समझते हो आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगला बात हम पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल
डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, दो जगहों पर पड़ते हैं, एक्सिस के पास, और कहां पड़ते हैं, इक्वेटर के पास। कहां पड़ते हैं, एक्सिस के पास और इक्वेटर के पास। ठीक है, तो ये दोनों में डेरिवेशन में से सीबीएसई पूछता रहता है, इसलिए मैं बोर्ड पर डेरिवेशन कराऊंगा, आप इसको समझिए। और कॉन्सेप्ट का यूज तो हर एंट्रेंस में होता है, ये पता है आपको। सो कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस। देखिए इधर जरा ध्यान से, डायपोल ले लिया, इमेजिन करिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आप चाहें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं। ये डायपोल भैया का नाम ए बी रख दो, सेंटर से सेपरेशन 2a ले लो। चलिए ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, तो एक्सियल लाइन हो गया, ये लाइन अलोंग द एक्सिस हो गया। ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन अलोंग द इक्वेटर हो जाएगा। तो अभी पहले काम करना है ऑन एक्सिस, तब हम बात करेंगे ऑन इक्वेटर। आइए जरा इधर देखिए, कोई पॉइंट P ले लो, एनी पॉइंट P, डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, एट r डिस्टेंस। अब पॉजिटिव चार्ज है, हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जाती है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये दूर की ओर जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इंटर करता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2, है ना, एंट्री करेगा इनसाइड द चार्ज। क्लियर हो गई बात। तो E1 और E2 यानी डायपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। करेक्ट, एकदम सही बात। अब हम E1 को निकालते हैं, है ना, क्या करते हैं, E1 को निकालते हैं, कितना आ जाएगा E1। तो क्या फॉर्मूला हमारे पास है, 1/4πε0, चार्ज प्लस Q है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस कितना a, तो आप इसको लिखोगे r प्लस a का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे आप, r प्लस a का होल स्क्वायर। गुड। डायरेक्शन क्या रहेगा, a से p की ओर, क्या डायरेक्शन रहेगा, a टू p, तो ब्रैकेट में आप डायरेक्शन लिख दो, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिखो, 1/4πε0 Q, नेगेटिव चार्ज का Q, और डिस्टेंस कितना, पूरा डिस्टेंस सेंटर से r, तो a डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, r में से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसका बता दो, P टू B, कहां, P से B की ओर, डायरेक्शन कहां है, P से B की ओर। करेक्ट। अब P पॉइंट पर क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डायग्राम का रोल खत्म, है ना, अब बिना डायग्राम का आप सारा काम कर सकते हैं। तो अब सिंपल स्टेप्स में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। देखिए ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, E1 प्लस E2। ध्यान दीजिए, E1 जा रहा था इधर, E2 जा रहा है इधर, उल्टा है ना, E2 जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ग्राफ से समझिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव, E1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, E2 क्या रहेगा, नेगेटिव। करेक्ट हो गया, है ना। तो क्या करेंगे आप, डायरेक्शन के अनुसार से E1 को आप पॉजिटिव लिख रहे हो, तो E2 को आप नेगेटिव लिख रहे हो। अब आप वैल्यू डाल दो, E1 का वैल्यू था Q बाई,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, E2 हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर। करेक्ट आ गया, डायरेक्शन के अनुसार से ले लिया हमने। कॉमन क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। करेक्ट हो गया। सिंपल डेरिवेशन हम करते जाएंगे, अपना काम पूरा हो जाएगा। और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखिए यहाँ आर प्लस ए कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। करेक्ट। ऐसा लिख दिया हमने। सॉल्व करते जाएंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी का और इसमें लगा दो a प्लस बी का। सिंपल सिंपल स्टेप्स है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा लिखते हैं, उसके फॉर्म में मैंने लिख दिया। नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपका भी पेन और पेपर स्विच ऑन है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करो, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या बच गया, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 4a इंटू आर आप लिख सकते हैं। अपॉन क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा आप सोचिए डाइपोल कैसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल कितनी बड़ी होती है, बड़ी या छोटी, टू टाइनी क्या कह सकते हैं उसको, बहुत छोटा, पता नहीं कितना छोटा है ना। तो डाइपोल के लिए ए की वैल्यू बहुत छोटी होगी। अपने दिमाग में बात जा रहा है, लेकिन जरा इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार। माइनस क्यू इंटू 2a इंटू 2r है ना, नीचे आ जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया पूरा। q इंटू 2a क्या होता है भैया, p होता है डाइपोल मोमेंट, p इंटू 2r माइनस साइन कैरी ऑन करिए। नीचे क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया काम। अब डाइपोल के उस छोटी वाले कंसेप्ट को यूज करना, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटी होती है। देखिए क्या यूज कर रहे हैं हम, फॉर स्मॉल डाइपोल। पता है डाइपोल बहुत छोटी होती है, r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो क्या हो जाएगा, a नेग्लिजिबल हो गया, तो क्या बच जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बच जाएगा माइनस p इंटू 2r, नीचे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। इस r भाई साहब को घर में चाहिए, ये r क्यूब हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, माइनस ऑफ 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। माइनस साइन क्या दिखाता है, टुवर्ड्स डाइपोल। कहां जा रहा है ये, जैसा ओरिएंटेशन हमने लिया उसके अनुसार से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की ओर काम करेगी। कैसा ओरिएंटेशन लिया था, ओरिएंटेशन ऐसा था,
यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, तो ऐसे केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की हो जाएगी। यही बात मैंने निकाला, यही बात जो दिखा रहे डायग्राम में। तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, बिना डायरेक्शन का कुछ बात चलता नहीं है। ये डेरिवेशन मैं समझता हूं यदि सीबीएसई ने पूछा पूरे नंबर आएंगे, है ना। और बेस अच्छा है तो कौन कहता है आईआईटी नहीं होगा, कौन कहता है आईआईटी नहीं होगा, है ना, मैं कराऊंगा। नीट वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, नीट वाले क्या सोच रहे हैं बच्चे, डेफिनेटली होगा। तो सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, इक्वेटर पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। छोटे छोटे स्टेप में नॉर्मल बातें, सिंपल बातें जिसका हाई यूज है हम उसको कर लेंगे। आइए जरा यहाँ फिर से डायपोल ले लीजिए, भूल जाए तो बार मैग्नेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, डायपोल भैया का नाम ए बी, सेंटर से सेपरेशन कितना लिया था 2a, ये सारी पुरानी बातें। चलिए अब इक्वेटोरियल लाइन डायपोल पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। कोई P पॉइंट ले लिया एट r डिस्टेंस, डायपोल के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना लिया हमने P पॉइंट का r। अब देखिए जरा, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगा, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैंने लिख लिया, है ना, और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आप लिख लो। माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आप लिख लो। एक प्लस क्यू चार्ज का दूर जाएगा डायपोल से, माइनस क्यू चार्ज का पास आएगा डायपोल की ओर, करेक्ट। अब एक पैरेलल लाइन जरा थोड़ी देर के लिए ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। E1 का कंपोनेंट E1 cos थीटा और E1 का कंपोनेंट दूसरा E1 sin थीटा। यहां तक मैं ठीक हूं, यहां तक मैं करेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए E2 के लिए आ जाइए, ये एंगल सेम रहेगा थीटा, तो अल्टरनेट एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। E2 का कंपोनेंट क्या ले लोगे आप, E2 का कंपोनेंट यहां पर आ जाएगा E2 cos थीटा, और E2 का दूसरा 90 डिग्री पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin थीटा, करेक्ट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 नेगेटिव चार्ज की ओर आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट E2 cos थीटा x एक्सिस की ओर और E2 sin थीटा y एक्सिस की ओर आ गया, ठीक हो गया। ये सारे कंपोनेंट एकदम प्यार से बना लेना, अपना ग्राफ एकदम क्लियर होना चाहिए, अपना इमेज एकदम क्लियर होना चाहिए, अपना फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, अपना इंप्रेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो क्रिस्टल क्लियर ही बनाना है, क्योंकि यही आपके थॉट प्रोसेस को जनरेट करने में हेल्प करेगा। अब आ जाइए, तो एट पॉइंट P ऑन इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूं पूरे प्यार प्यार से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया E1, क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और E1 के कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, E1 का E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। E1 हैज टू कंपोनेंट्स, क्या क्या है,
E1 cos थीटा एक्स एक्सिस की ओर, और E1 sin थीटा वाई एक्सिस की ओर। क्लियर हो गया बात? ऐसा ही सेम काम हम करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। नेगेटिव क्यू चार्ज का क्या हो गया? E2। क्या हो गया? E2। और E2 के भी दो कंपोनेंट है, E2 का E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, E2 cos थीटा एक्स एक्सिस की ओर और E2 sin थीटा वाई एक्सिस की ओर। E2 sin थीटा वाई एक्सिस की ओर। नींद आ रहा था? सोने नहीं देंगे, है ना? लास्ट क्लास में कहा था सोने नहीं देंगे। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। यहां पर चार्ज प्लस क्यू, यहां चार्ज माइनस क्यू। क्या कर सकते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, है ना? तो मोड वैल्यू क्या रहेगा? इक्वल। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन छोड़ दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को छोड़ दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें, तब भी क्या रहेगा? दोनों का इक्वल। अब देखो तो E1 E2 इक्वल हो गया, तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा भी आपस में इक्वल, E1 E2 इक्वल, और दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? कर चला जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो therefore E1 sin थीटा and E2 sin थीटा being कैसा है भैया? being equal and opposite क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। being equal and opposite cancel each other, cancel each other। अब हम आधा खुश हो गए कि बड़ा बड़ा दुश्मन तो गया, बड़े दुश्मन आमने सामने टक्कर करेंगे तो क्या होंगे? जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? अपना काम फिनिश करेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E2 और E1 cos थीटा। क्या लिखोगे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों इक्वल है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या करना है? तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, या इसी को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ E2 cos थीटा, है ना? E1 और E2 आपस में इक्वल है, तो हमने दोनों को क्या कर दिया? सम कर दिया। अब इसी की वैल्यू को निकाल लेना, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है? ट्वाइस E1 या ट्वाइस E2 cos थीटा, ठीक है? अब इसकी वैल्यू लिखिए, तो 2 इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखिए जरा, A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस, AP और BP दोनों क्या हुआ? इक्वल। ये पूरा कितना है? 2A, तो आधा कितना हो जाएगा? A बाई 2। पाइथागोरस लगाएंगे, सॉरी पूरा कितना था? 2A, तो आधा कितना हो जाएगा? A, हाफ कितना हो जाएगा? A। पाइथागोरस से क्या लिखोगे? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AP और BP दोनों पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? सेम। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखना है? cos थीटा। ठीक है, सिंपल स्टेप था, लिख दिया। अब 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए जरा ध्यान से, अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया तो बाहर निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना ए, हाइपोटेनस कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो Q इंटू टू ए कितना आ गया भाई, देखिए इसको जरा ध्यान से। Q इंटू टू ए पी, नीचे कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2। कैसे, इस पे पावर 1 और अंडर रूट हटेगा तो पावर कितना हाफ, तो 1 और हाफ को ऐड करो कितना आएगा 3/2। लिख दिया हमने। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। लेकिन अब आप जरा बताइए डायपोल भैया कितना बड़ा, वाटर मॉलिक्यूल कितनी बड़ी, HCl मॉलिक्यूल कितनी बड़ी, तो क्या कहते हैं सिंस डायपोल इज स्मॉल, क्या लिखते हैं डायपोल इज स्मॉल, तो क्या हो जाएगा R इज मच मच ग्रेटर देन ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो गया नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर पवेलियन वापस है ना, तो क्या बच गया R स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 घर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैसा आया इक्वेटोरियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का कैसा आया था बताइए, ये भी P बाई, ये आया था 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। डायरेक्शन छोड़ दें तो ये क्या हो गया, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में 2 गुना बड़ा होता है। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का इक्वेटर के कंपैरिजन में ट्वाइस लार्जर होता है। ठीक है भाई। अब सोच रहे होंगे सर ने डेरिवेशन तो पूरा करा दिया, अब मेरे एंट्रेंस का क्या होगा, सीबीएसई तो हो जाएगा भैया, डेरिवेशन तो हमने सीख लिया, व्हाट अबाउट द एंट्रेंस, तो आ रहे हैं दोस्तों है ना, पूरे तरीके से आ रहे हैं। एक जरा और जानना है, डायपोल को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, खास करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क। डायपोल पे टॉर्क काम करेगा है ना, कितना टॉर्क काम करेगा, आज बस उतना ही काम करेगा, और तब हम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फ्यूचर के लिए है ना, आपके लाइफ के लिए काम आएगा। करेक्ट। सो डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जब कोई कहता है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या रहेगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पैरेलल बना दीजिए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करना है पैरेलल बना देना है, एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। अब देखो यहां डायपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है डायपोल, परपेंडिकुलर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, डायपोल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट कहां से कहां जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ये भी बात सही है, डायपोल मोमेंट सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन दीदी प्रोटॉन के पास जाएगी, ये डायपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन। आप जरा देखिए इस पर फोर्स इधर काम करेगा, F इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां काम करेगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर
एक फोर्स काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर काम करेगा। ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट काम करेंगे। तो टॉर्क क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज व्हाट? कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क इज व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट आएगा ना फिर से। तो फिजिक्स का मोमेंट अलग मजेदार होता है, इसका मजा कुछ और है। अब क्या हो जाएगा? डायपोल ऐसे घूम जाएगा। डायपोल मान लो ऐसे घूम गया, है ना? ऐसे घूम गया डायपोल। चलिए ऐसे घूम गया, क्लियर? तो डायपोल मोमेंट P क्या होगा? ऐसे चला जाएगा। और डायपोल के बीच का सेपरेशन कितना माना था मैंने? 2a माना था। सेपरेशन कितना था? 2a। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान देना है। ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। दिस इज थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो 2a का कंपोनेंट यहां क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा। और 2a का दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा, है ना? तो 2a का कंपोनेंट हमने 2a cos थीटा और 2a sin थीटा ले लिया, क्योंकि डायपोल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? आप देखिए जरा एक बात और ध्यान से जरा देखिए, शायद रेड मार्कर से दिख जाए आपको। यहां फोर्स काम कर रहा है ना? फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 2a sin थीटा। और एक फोर्स क्या कर रहा है? इधर काम कर रहा है। इसके साथ ही परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2a sin थीटा। तो टॉर्क जब निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, और वो क्या है हमारा? 2a sin थीटा। चलिए, तो डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। डायपोल को जब परपेंडिकुलर रखा तो डायपोल ऐसे बेंड कर गया, और तब हमने जो डिस्टेंस था उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या उसका कंपोनेंट हमने लिया, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 2a cos थीटा और 2a sin थीटा। अब हमें किसके साथ चाहिए? फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसलिए रेड मार्कर यूज किया। और ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? फोर्स के साथ में 2a sin थीटा है। क्लियर? तो कंपोनेंट जब भी हम लेते हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। यहां पर हमें फोर्स के रिस्पेक्ट में काम करना है। क्लियर? सो टॉर्क काम करेगा, क्या होता है? ये मोमेंट ऑफ कपल होता है। इसी को आप क्या लिखते हो? मोमेंट ऑफ फोर्स लिखते हो। मैंने तो याद करा दिया आपको, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट 2a sin थीटा। कितना आ गया? 2a sin थीटा। अब फोर्स का वैल्यू कितना है भैया? प्लस माइनस q इंटू ई इंटू 2a sin थीटा। अब देखिए q इंटू 2a क्या होता है भैया? q इंटू 2a होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? PE sin थीटा आ गया। थीटा एंगल पर सारी कहानी डिपेंड करेगा। सारी बातें, जो भी टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो थीटा पर डिपेंड करेगा। अब जरा आगे देखिए, आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो कि टॉर्क वेक्टर है, और वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा होता है। क्या होता है? ab sin थीटा होता है। a और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क कैसा रहेगा? sin 90 1 होता है। तो टॉर्क टॉर इक्वल टू क्या आ जाएगा? p क्रॉस e। साफ साफ देखिए, टॉर्क क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है। ये क्लास 11th का एक पॉइंट हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने एक बार रिवाइज करा दिया। चलिए, थिंक फॉर द नेक्स्ट लेवल।
थिंक फॉर द कंपटीशन लेवल, थिंक फॉर द। अब अपना सेक्शन स्टार्ट होगा कि भाई अप्लाई कैसे करें। इट मींस कंपटीशन में कैसे काम आएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है तो उसको भी देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ना, फॉर द एग्जामिनेशंस। एक क्वेश्चन है, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side length D and there are two charges minus Q and minus Q and there is 2Q यानी प्लस 2Q। तो कहता है कि टोटल डायपोल मोमेंट निकालिए। वर्टेक्स पर ऐसा सिचुएशन है, साइड लेंथ D है। अब क्या करेंगे, हमें पता है इलेक्ट्रॉन दीदी कहां जाते, प्रोटॉन पेयर के पास। तो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट P, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट P। करेक्ट हो गया। अब देखिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब क्या करना चाहिए हमें, ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो दो वेक्टर का टेल यहां पर आ गया, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, पॉइंट सी पर टेल आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर का टेल है दोनों तो पैरेललोग्राम लो। तो पैरेललोग्राम बना लो। क्या करना है, इक्वल साइड्स ड्रॉ कर लेना है। इस पी के सामने पी, इस पी के सामने पी, ऐसे आ गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, दो वेक्टर के टेल से दो वेक्टर के हेड की ओर, है ना, टेल से हेड की ओर ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट पी आ जाएगा। रिजल्टेंट पी को मैं पी आर लिख देता हूं। क्या लिखता हूं, पी आर। ठीक है, तो थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो पी का वैल्यू क्या निकाल लेंगे हम, आपको पता है वेक्टर में फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसको अप्लाई कर लेगा। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट निकालना है मैग्नीट्यूड p स्क्वायर प्लस 2p इंटू cos 60 डिग्री। करेक्ट। क्या लिखेंगे आगे, अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 हाफ होता है, ये आ गया आंसर कितना p√3। क्या लिख सकते हैं इसको, p√3। अदर फॉर्म में क्या आंसर लिख सकते हैं, अदर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। p का मतलब क्या होता है, q इंटू d इंटू √3। ये दूसरे फॉर्म में भी आंसर आ सकता है। तो अभी क्या निकाला हमने, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में जितना रोल मैग्नीट्यूड का उतना ही रोल किसका, डायरेक्शन का। सो इनफैक्ट ज्यादा रोल कर सकते हैं। तो अल्फा को एंगल ले लो, दिस इज एन एंगल अल्फा। तो tan अल्फा निकाल लो। क्या लिखते हो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b भी p है sin 60 और a भी p है और फिर cos 60। तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट आ जाएगा tan अल्फा से। चाहे तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 60 कितना हो गया भाई, √3/2 डिवाइडेड बाय p प्लस p। cos 60 कितना, sin 60 √3/2, cos 60 कितना हाफ। कितना बच गया, p √3/2 इंटू 2p/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 को घर भेज दो, p भी घर भेज आ गया। कितना बच गया
tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया? अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। वैसे भी दोनों वेक्टर सेम था तो रिजल्टेंट बीच बीच से ही पास करेगा। कहां से पास कर रहा है? फ्रॉम द मिड पॉइंट। अगला एप्लीकेशन देखते हैं। A rod of length A is placed in uniform electric field in such a way that it is clamped at one end। एक पॉइंट पर इसको क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या इस रॉड में, इस रॉड का में दो पार्टिकल है, उसका मास m है और चार्ज -q और +q है, ऐसे चार्ज है इस पार्टिकल का। और पार्टिकल के साथ जो रॉड है उसका डिस्टेंस क्या है आपस में? d है, d सेपरेशन है दोनों के बीच का। कहता है कि इस रॉड को जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले रखा था टिल्ट करके छोड़ दिया, इसको टिल्ट किया और छोड़ दिया, टिल्टेड एंड लेफ्ट। इसको थोड़ा सा ऐसे का रॉड, इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो क्या होगा? SHM होगा। क्या होगा? हार्मोनिक मोशन होगा, है ना? तो जब हार्मोनिक मोशन होगा तो कहता है कि आप टाइम पीरियड निकालो। क्या करना है? जिसमें G को नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी, है ना? G इज नॉट फाइनाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रोल नहीं लेना, ठीक है? तो टाइम पीरियड में हमारे पास क्या होता है? टाइम पीरियड में हमारे पास फॉर्मूला होता है 2π√L/G। जब SHM हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ट्रू ऑसिलेशन हो रहा है। तो अब बताइए ये बेसिकली क्या है? 2π डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन है। चश्मा से देखना, दिमाग से देखना, तो ये इंडिकेट क्या करता है? L इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट और G इंडिकेट करता है क्या? एक्सेलरेशन। तो अपना काम T इक्वल टू 2π, डिस्प्लेसमेंट कितना है? D, तो आप इसको D लिख दो और एक्सेलरेशन A लिख दो। तो 2π√D, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास, है ना? और फिर आप लिखिए तो फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E, तो क्या हो जाएगा? dm/QE। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। क्या आ गया हमारा? टाइम पीरियड। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास, फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या हो जाएगा? d ऊपर चला जाएगा, तो आ गया dm/QE, है ना? अब इसको IS नहीं समझना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, dm/QE, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी को थोड़ा सा एनहांस करते हैं, है ना? पैटर्न में एनहांसमेंट, क्या एनहांसमेंट है वो देखना है, क्या एनहांसमेंट है वो देखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ऐसा ही रॉड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहां भी पार्टिकल है, उसके पास मास है, उसके पास चार्ज है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। और यहां कोई रॉड ऐसे, इसको क्लैंप नहीं किया, फिक्स नहीं किया, नॉट फिक्स्ड एट वन एंड, और इसका लेंथ L है, यहां भी मास m है, यहां भी चार्ज -q और +q है। अब कहता है सेंटर से इसको क्या कर दिया? रोटेट करके छोड़ दिया। सेंटर से इसको हमने रोटेट करके छोड़ दिया, है ना? तो ये भी क्या करेगा?
अब ये रॉड पहले था, इसको ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ा था तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा था। अब क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा, करेक्ट। तो टाइम पीरियड कितना, इसका भी निकालना है टाइम पीरियड। लेकिन इसमें ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन में ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना था, इसमें नहीं करना। देखते हैं क्या होता है। आ जाइए, तो यहां पर मास है ना, इसमें क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P sin थीटा। अब थीटा स्मॉल हो फॉर स्मॉल एंगल एंड रीस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क काम करेगा, जब आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया सेंटर से, तो इस पे काम कौन करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने वाला टॉर्क। तो ये टॉर्क कैसा होना चाहिए, देखिए साइन थीटा की जगह थीटा लिखना चाहिए क्योंकि एंगल छोटा है। और रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, तो टॉर्क को नेगेटिव लिखना चाहिए। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस पीई थीटा। क्या हो जाएगा, टॉर्क माइनस पी थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क काम कर रहा है, इसलिए माइनस लिखा हमने। आप देखिए तो रोटेशनल मोशन होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, एक पार्टिकल का ml/2 का होल स्क्वायर और दूसरे पार्टिकल का भी ml/2 का होल स्क्वायर। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको पता है mr², मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। t कितना आ गया, ml² प्लस ml² 4 प्लस ml² 4, ये रिजल्ट आ गया ml² आपको पता है। अब जरा देखिए इसमें कितना एक्सेलरेशन काम करेगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ऐसे हमारे पास फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन आई। टाउ क्या था भैया, माइनस पीई थीटा। एक्सेलरेशन सॉरी आई कितना है, ml² और 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए तो चेंजेस किस में आएगा, चेंजेबल सिर्फ थीटा है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स। तो सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, चेंजेस कहां आएगा, सिर्फ थीटा में आएगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा लिख सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2p अपॉन क्या आ गया, ml²। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2p अपॉन ml²। अब टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, है ना। इस तरीके से आपका टाइम पीरियड भी आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिंपल, और उसके बाद दो अलग से एप्लीकेशन हमने देखा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप इसको अगली क्लास में बता सकते हैं। मैं लेक्चर यहीं से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।